400 पार का सिर्फ नारा है। देश की जनता चाहेगी तो 500 पार भी कर देगी, हम्म। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आरोप लग रहे हैं बहुत बीजेपी पर कि जबरदस्ती किसी भी सीएम को परेशान कर दे रहे हैं डीसीबीआई का उपयोग करके। नहीं नहीं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। हम्म। अगर कोई गलत काम करोगे तो सजा भी भोगनी पड़ेगी। कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल तो। मुझे लगता है केजरीवाल जी के साथ न्याय होगा, हम्म। और मेरा पूरा विश्वास है कि भारत की न्यायपालिका हम्म। सबके साथ न्याय करती है, केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा। अच्छा, उनका एक बयान, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ को लेकर बोलते रहते हैं कि लोकसभा चुनाव होगा, उसके 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाएगा, केजरीवाल कह रहे हैं। अब केजरीवाल जी की मोदी जी से बात हुई होगी कोई, हम्म। मेरी तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। विकल्प दिखता है योगी आदित्यनाथ का कोई किसी व्यक्ति का कोई विकल्प नहीं होता, व्यक्ति बतौर सीएम? नहीं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह की माफिया राज, जिस तरह का दंगा फसाद, कम्युनल राइट्स हम्म। उत्तर प्रदेश में हो रहे थे, हम्म। उनको उन्होंने 7-8 सालों से बहुत अच्छा नियंत्रण किया है, नियंत्रित किया है। हम्म। योगी जी अच्छी शासन व्यवस्था दे रहे हैं, हम्म। लेकिन जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास जारी है। हम्म। तो एक साधु के नाते तो ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक सन्यासी है। सन्यासी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन और कई मुख्यमंत्री हैं। जैसे अब मान लीजिए केजरीवाल की बात कर ली, योगी की बात कर ली, ममता बनर्जी पर अगर आए, महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ महाराज जी, उस पर कांग्रेस तो बाद में मुखर कर आई जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ बंगाल में। तो आपको लगता है कि कांग्रेस स्टैंड ऐसे टाइम पे लेती जहां पर फायदा हो रहा है? नहीं लेना है स्टैंड भाई इस मुद्दे पर? मुझे संदेश लगता खाली पे चुप थे, अधीर रंजन बोल रहे थे। नहीं, अधीर रंजन चौधरी और ममता जी का तो व्यक्तिगत झगड़ा है, हम्म। पर मुझे लगता है ममता बनर्जी एक जमीनी नेता हैं हम्म। और बहुत बोल्ड लीडर है। ममता बनर्जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जिस तरह वामपंथियों को भगाया है बंगाल से दीदी ने, हम्म। तो उस तरह से मैं ममता जी का सम्मान करता हूँ उस बात के लिए। वामपंथियों से इतनी खुन्नस क्यों आपको? ये वामपंथी देश के दुश्मन है। जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से एक लड़का चुनाव लड़ रहा है, कौन? कन्हैया कुमार। मैं नहीं जानता। इनकी इतनी खुन्नस क्यों है फिर? ठीक है, देश के दुश्मन है, कैसे? नहीं, विचारधारा। हाँ। ये भारत है, हम्म। ये भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश, हम्म। विश्वास का देश, आस्था का देश। हम्म। जो हमारी आस्था का सम्मान ना करे, जो हमारी भावनाओं को ना समझे, जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, जनमानस की भावनाओं का सम्मान करना लोकतंत्र का सौंदर्य है। हम्म। तो ये वामपंथी जो लोग हैं, ये अपनी नई थ्योरी लाते हैं, तो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार समझते हैं, सबसे बड़े बेईमान हैं। तो जो भगवान को ना माने, जो भावनाओं को ना समझे, तो ऐसी राजनीति से क्या फायदा। अच्छा, वो संदेश खाली की मैंने बात की, हाथरस तो गए भाई बहन दोनों, नोएडा से ही पैदल निकल गए थे, संदेश खाली क्यों नहीं गए? क्योंकि वह जो आरोपी था वो हमारे मुस्लिम समाज से था, हम्म। तो वहां तो सब चुप रहेंगे, सारे वामपंथी चुप रहेंगे। हम्म। हिंदुओं को गाली देने का मौका आएगा तो सारे पानी पी पी के गाली देंगे। हम्म। नरेंद्र मोदी से नफरत भी इसीलिए है कि वो हिंदुत्व को जागृत करने का काम कर रहे हैं, सनातन के ध्वज को सारी दुनिया में फहराने का काम कर रहे हैं। बेसिकली ये जो चंडाल चौकड़ी है, ये मोदी से नफरत इसलिए नहीं करता कि मोदी प्रधानमंत्री हैं, मोदी बीजेपी के हैं। हम्म। नफरत इन्हें मोदी से बाद में है, पहले सनातन से है। जो सनातन का नाम लेगा उससे नफरत करेंगे। हम्म। मोदी सनातन के ध्वजवाहक के रूप में पूरे विश्व में उभर के आए हैं। हम्म। नरेंद्र मोदी ने
इस देश के गौरव को जागृत करने का काम किया है, जो गौरव पिछले सैकड़ों सालों से खो गया था। 1000 साल गुलाम रहा ये देश, और 800 साल की जो गुलामी है उसका मूल कारण जानते हो क्या? क्या? हिंदुओं में डिवीजन। अगर हिंदू एक होता तो चंगेज खान, नादिर शाह, औरंगजेब और बाबर यहां हुकूमत नहीं कर पाते। तो वही थ्योरी कांग्रेस लेके चल रही है कि अगर हिंदू यूनाइटेड रहा, हिंदू यूनाइट रहा, तो बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। तो हिंदुओं को डिवाइड करो। अब हिंदुओं को डिवाइड कैसे करो? कभी जाति के नाम पे करो, कभी भाषा के नाम पे करो, कभी रंग के नाम पे करो, कभी क्षेत्र के नाम पे करो, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पे करो। इनका मकसद पिछड़ों का कल्याण नहीं है, इनका मकसद दलितों का उत्थान नहीं है। अगर इनका मकसद दलितों का उत्थान होता तो दलित समाज से, आदिवासी समाज से जो आती हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की बेटी है। जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, सारे के सारे ये तो सारी टोली उनको हराने में लगी थी।